क्लास 9th मैथ में चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसको हम पूरे आपको यहाँ से पूरे विस्तार में यहाँ से बताना शुरू करते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट हैं वो हमने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को भी आपके लिए क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, क्यों इसका प्रयोग होता है, कैसे ये उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति एक फ्रांस के महान गणितज्ञ थे। एक गणितज्ञ थे फ्रांस के, इन्होंने 1637 में ईस्वी में मतलब 1637 ईस्वी में इन्होंने इस पद्धति का पता किया था। इन्होंने कहा था कि यदि दो रेखाएं, एक क्षैतिज हो और एक ऊर्ध्वाधर हो, यदि हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं ले लें तो इन रेखाओं से हम किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, मतलब उस स्थिति का पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा की मदद से इसकी पोजीशन का पता कर सकते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा थी इसको कहते थे एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको कहते थे वाई अक्ष। ये पॉजिटिव होते थे, इस तरफ होता था नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होता है वाई तो नीचे होता है नेगेटिव, और वाई ये वाई डैश, एक्स ये एक्स डैश कहलाती है। अब क्या होता है, इस पर सबसे पहले कार्तीय पद्धति क्या होती है, तो ये जो सिस्टम बन गया ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा से, इस पर जो बिंदु की स्थिति का पता करते हैं इसी को हम कहते हैं कार्तीय पद्धति। इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब आते हैं हम समकोणिक निर्देशांक। समकोणिक निर्देशांक क्या होते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उन्हें उन जो अवअक्ष काटेंगे तो उनको कहते हैं समकोणिक निर्देशांक। तो यहाँ पे एक्स देखो, एक्स जिसको हम बिंदु ओ दे रहे हैं और एक्स डैश, तो जो समकोणिक निर्देशांक से एक हो गया एक्स ओ एक्स डैश, देखिए एक ये हो गया, और दूसरा है अपना वाई ओ वाई डैश, ये कहलाते हैं समकोणिक निर्देशांक। फिर आते हैं एक्स अक्ष या भुज अक्ष, ये अक्ष कहलाती है हमारी एक्स अक्ष, इसी को हम कहते हैं भुज अक्ष। भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो एक्स की वैल्यू होती है उन्हीं को हम कहते हैं यहाँ पे भुज। और दूसरा है वाई अक्ष, वाई अक्ष को, और वाई पे जो वाई की वैल्यू होती है उसको कहते हैं कोटि, तो इसलिए इस वाई अक्ष को कोटि अक्ष भी कहते हैं। ये जो क्षैतिज है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष रेखा है इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब आते हैं मूल बिंदु पे। मूल बिंदु क्या होते हैं, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटते हैं उस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु ये ऑरिजिन कहते हैं इसको इंग्लिश में, यहाँ पे वैल्यू 0 होती है। देखिए यहाँ से इस तरफ जाएंगे या ऊपर जाएंगे, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं मूल बिंदु। अब है अपना पॉइंट अगला कार्तीय निर्देशांक। ये जो पूरा सिस्टम है इस पे जो हम पता करते हैं बिंदु को उसको तो कहते हैं कार्तीय पद्धति। मगर कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे कि हमने कहा था इस पर हम इस बिंदु की पोजीशन पता कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे एक्स अक्ष पे इस बिंदु के लिए यहाँ से चले एक्स दूरी और ऊपर की ओर चले वाई दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है एक्स, ऊपर से नीचे से ऊपर गए तो दूरी वाई, तो जिसके कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए एक्स कॉमा वाई। तो ये कहलाते हैं जो बिंदु P के निर्देशांक होते हैं उन्हीं को कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। जिन बिंदु के हम निर्देशांक निकालते हैं उन्हीं को कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। अब आते हैं चतुर्थांश। तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटते हैं तो हमें चार भाग प्राप्त होते हैं इसके। देखिए 1 2 3 4, तो ये कहलाता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। तो देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तब चतुर्थांश बनते हैं। और ये जो पद्धति है कार्तीय तल है इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा है इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है, चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये आपके इतने पॉइंट हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज इसमें, चूंकि आपके चैप्टर 3 में 3.1 और 3.2 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, मतलब किस तरह बताएंगे। क्या है, मान आप, यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि आप पढ़ रहे हैं, टेबल लेके, या कुर्सी टेबल आपके पास है, उस टेबल पे जो टेबल लैंप होता है, और मान लीजिए जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, और कोई नया व्यक्ति आता है, मतलब मान लीजिए कोई XYZ पर्सन आता है, और वो मुझसे कहे कि ये जो टेबल पे लैंप रखा हुआ है उसकी स्थिति बताइए, तो हम उसको किस तरह स्थिति बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बिल्कुल आराम से इमेजिन कर लीजिए और हो जाएगा। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, मतलब अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर, तो हम मान ले रहे हैं जो हमारी स्टडी टेबल है वो इस प्रकार की है, कुछ इस प्रकार की कुछ हमारी एक स्टडी टेबल है, इस पर हमने मान लिया ये हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई पर्सन आता है, मान लीजिए अन्य पर्सन हमारा ये है इस तरफ, ठीक है, ये है हमारा अन्य पर्सन। अब इसको, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टेबल लैंप की इनको हमें पोजीशन बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। मान लिया जो हमारी टेबल लैंप है वो एक समतल है, ठीक है, ये हमने उसकी एक अक्ष मान ली x है, और ये वाली जो अक्ष है वो मान ली हमने इसकी y है, मतलब ये हमारी इसकी पहली कोर है, साइड को कहते हैं कोर, और ये है दूसरी कोर। ये पहली कोर से हमारे एक पर्सन खड़े हुए हैं, तो हमने मान लिया यहाँ से इस बिंदु की जो दूरी है वो x है, पहली कोर पर इसकी जो दूरी है x है, और जो दूसरी कोर पर इस बिंदु की दूरी y है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, y, मतलब ये बिंदु हमारा P है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, तो हम कहेंगे बाना पहली कोर पर बिंदु x दूरी पर स्थित है, तथा दूसरी कोर पर बिंदु y दूरी पर स्थित है। तो जो इस अन्य व्यक्ति से टेबल लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, x, y स्थिति हो जाएगी। तो बस इसको आपको समझना था, इस तरीके से आप इसकी लैंग्वेज खुद लिख लेना, और इसको सॉल्यूशन करने का कोई वो नहीं है, आप तो केवल लिख सकते हैं इसको, ठीक है।